हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन 2025-26 के जो हमारे एग्ज़ाम चले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, जिसमें से आप लोगों ने देखा एचपी मेडिकल कमीशन के सबसे पहले एग्ज़ाम हुए थे जो कि 15 से लेकर 17 दिसंबर तक कंडक्ट करवाए गए। उसके बाद नॉन मेडिकल टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम हमारे 25 से लेकर 27 दिसंबर तक देखने को मिले। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ द टीजीटी कमीशन आर्ट्स के एग्ज़ाम हमारे काफ़ी लंबे चले हैं, जो कि 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक देखने को मिले, अलग अलग शिफ्ट्स में देखने को मिले हैं। जिसमें से आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, मतलब आज की डेट में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, 20 मतलब कंप्लीट हुए हैं। जिसमें से अगर हम बात करते हैं एचपी टीजीटी मेडिकल की, तो इसकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी, मतलब 2-3 दिन के बाद ही इसकी आंसर की आ गई थी। साथ में अगर हम टीजीटी अपने नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो इसकी आंसर भी मतलब रिलीज कर दी गई है। तो अब बात करते हैं हम एचपी टीजीटी आर्ट्स की। तो इसकी जो आंसर की है वो कब तक रिलीज कर दी जाएगी, संभावना यही है कि 23 के बाद 23-24 तक इसकी आंसर आ जाएगी। और जो बच्चों में दिक्कत आ रही है, बच्चों को जो डाउट है, बच्चे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह का एग्ज़ाम हुआ है। एक लेवल का एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में नहीं देखने को मिला है। तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है तो वो तो उनके लिए तो सही है, बट उनको ये लग रहा है कि कट ऑफ हमारी जो है वो हाई जा सकती है। जिनका पेपर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है उनको मतलब दिक्कत आई है पेपर को करने में। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, उनके जो क्वेश्चंस थे काफ़ी लेंदी थे। काफ़ी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है तो स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि एग्ज़ाम को करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, एक तो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, सीबीटी में था, तो उसमें क्या हो रहा था, स्क्रॉल करने में टाइम जा रहा था और वहाँ पर लेंदी क्वेश्चंस होने की वजह से टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब 20+ क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों ने क्या किया, तुक्के से उनके आंसर करके आ गए हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला। मतलब पढ़ा ही होगा बट ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, बट जिस तरह से बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस उन्होंने टाइम देकर किए हैं, उस तरह से जो पेंडिंग क्वेश्चन उनके रहते थे वो नहीं कर पाए हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पर आई है, हर एक बच्चे को, चाहे वो मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, कि क्वेश्चंस हमें रैंडमली देखने को मिले थे। आपने वो तो देखा, इस हर बच्चे ने इस चीज़ को फेस किया है। ऐसा नहीं था कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पहले हमें मिलेंगे फिर दूसरे के मिलेंगे, उस वजह से काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी बच्चों को देखने को मिली है। बट चलो कोई बात नहीं, अब तो एग्ज़ाम हमारे हो गए हैं, अब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना मतलब कि कोई बात नहीं, हो गया, अब डिस्कस क्या करना है इस चीज़ को। अब हमारा आगे का टारगेट क्या रहेगा, अब वेट है हमें रिजल्ट का। टीजीटी आर्ट्स वालों को तो पहले वेट रहेगा आंसर की का, उनकी आंसर की जैसे ही आ जाएगी 2-3 दिन में उनकी आंसर की जो है रिलीज कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं हम रिजल्ट की। ये जो हमारे मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इनका जो रिजल्ट है माना जा रहा है कि मार्च तक आ जाएगा या मार्च अप्रैल तक आ जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग्स जो हैं संभावना लगाई जा रही है कि अप्रैल या अप्रैल के बाद में ज्वाइनिंग जो है एचपी मतलब हमारी एचपी गवर्नमेंट जो है करवा देगी। तो अब बात करते हैं, जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है, अलग अलग एनालिसिस किया जा रहा है बच्चों के हिसाब से, या अलग अलग जो टीचर्स बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, एचपी टीजीटी आर्ट्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम देखो जनरल की बात करेंगे, मतलब ये क्लियर कट ऑफ नहीं है, बट संभावना लगाई जा रही है और इतनी हो सकती है, ऊपर नीचे 2-3% जा सकता है, बट फिर भी स्टिल इसमें चेंज होगा। 55+ इसमें परसेंटेज रहेगी, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है, अलग अलग शिफ्ट्स में मॉडरेट टू हार्ड लेवल काफ़ी देखने को मिला है, हार्ड लेवल के भी थे क्वेश्चंस बच्चों ने देखे हैं, तो उस तरह से हम 55+ मानते हैं, बट फिर भी स्टिल 60 तक हम ये मानते हैं कि जनरल की कट ऑफ जा सकती है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपकी क्या राय है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और चीज़ अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।